नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपिन कुमार शर्मा एंड यू आर वाचिंग मी ऑन दिस prestigious channel of Unacademy, that is NEET UG in 10. So here in this particular video we are going to discuss about a very important topic, that is the economical importance of algae. In the last video we talked about the general introduction of algae. आज हम उनकी importance के बारे में चर्चा कर लेते हैं. So without wasting any time, let's crack it guys and let's move towards the content. So these are some credentials of mine. You can have a look if you want. Otherwise let's proceed. You can also get connected to us via Unacademy's learning app. This app is freely available on Google Play Store. आप लोग जैसे ही इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे डाउनलोड करने के बाद और गेट सब्सक्रिप्शन पर क्लिक करेंगे, यू विल गेट ऑल आवर सब्सक्रिप्शन पैकेजेस ऑन योर स्क्रीन. मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप 1 साल या 2 साल का पैक यहां पर उठाएं. क्यों? क्योंकि आपको कंपैरेटिवली सस्ते पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप सिर्फ 1 महीने का पैक लेते हैं और विपिन नाम का कोड डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट भी मिल जाता है, तो भी आपको ये पैक 5,400 रुपए का पड़ेगा पर मंथ. लेकिन अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, विपिन नाम का कोड डालने के बाद आपको 10% डिस्काउंट मिल जाता है, तो आपको 1 महीने की फीस अराउंड 1300 रुपए के आसपास पड़ेगी, यानी 1 महीने की फीस से 5 गुना कम. सो जाहिर सी बात है आपके लिए ये बेहतर रहेगा और तैयारी में यूजुअली इतना टाइम लग भी जाता है. आप इस सब्सक्रिप्शन को पास ऑन भी कर सकते हैं. सो प्लीज मेक श्योर कि आप विपिन नाम का सब्सक्रिप्शन कोड यहाँ पर यूज करें, जिससे आपको 10% के डिस्काउंट के साथ साथ मेरे सारे नोट्स मिल जाएंगे और काफी सारी पर्सनल हेल्प यानी वाया व्हाट्सएप ग्रुप और वाया जूम कॉल्स जो है मैं पर्सनल मीटिंग्स लेता हूं. और यहाँ पर मेरा 1 साल का मेंटोरशिप प्लान आप लोगों को मिल जाता है, जहां पर मैं आपकी परफॉर्मेंस को ट्रैक करता रहूंगा और आप लोगों को बताता रहूंगा कि आपको किस तरीके से बेहतर परफॉर्म करना है इन योर एग्जाम. सो लेट्स टॉक अबाउट द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, यानी एल्गी इतने जरूरी क्यों है बायोडाइवर्सिटी के लिए, या फिर एल्गी इतने जरूरी क्यों है हमारे लिए. इनसे क्या क्या फायदे हो सकते हैं समाज को भी, हमें भी, आसपास की सराउंडिंग को भी, बाकी ऑर्गेनिजम्स को भी, वो सारी चीजें हम देखते हैं. सो एल्गी आर यूजफुल टू मैन इन वैरायटी ऑफ वेज, यानी ये काफी सारे कामों में हमारी मदद करते हैं. सबसे पहली बात हमने देखा था दैट एल्गी आर फोटोसिंथेटिक बिकॉज दे आर प्लांट्स. सो एल्गी फोटोसिंथेटिक थे, ये तो हमें पता ही था. और फोटोसिंथेटिक होने का मतलब, फोटोसिंथेसिस के 2 मेन रोल्स होते हैं मेरे दोस्तों. पहला रोल फोटोसिंथेटिक यानी फोटो यानी सन का यूज करते हुए सिंथेसिस करना यानी फूड बनाना. यानी पहली बात तो ये खाना बनाएंगे तो बाकी एनिमल्स को, बाकी ऑर्गेनिजम्स को हेल्प करेंगे, खाना वाना सप्लाई करेंगे. दूसरा, ऑक्सीजन भी इवॉल्व होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, यानी अपने आसपास के एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट को भी बनाकर रखेंगे, मेंटेन करके रखेंगे. अब ये 2 पॉइंट्स आपको क्यों बताए, क्योंकि इससे हमारा आज का आधा लेक्चर शॉर्ट हो जाएगा. At least half of the total carbon dioxide fixation on earth is carried out by algae through photosynthesis. यानी पूरी दुनिया में जितना भी फोटोसिंथेसिस होता है या फिर जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड बेसिकली फिक्स होता है, ओके, सो वो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन जो है उसका 50% आपका डायरेक्टली एल्गी ही करते हैं. यानी कि ऐसा नहीं है कि एक बहुत छोटा फ्रैक्शन कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, 50% बहुत ज्यादा हो जाता है भाई. यानी कि जंगल के जो पेड़ होते हैं इतने बड़े बड़े, और कहां आपके मैराइन एल्गी या फिर फ्रेश वाटर एल्गी, तो इन दोनों का कंपैरिजन आप लोग देख सकते हैं. यानी ओशंस में और बाकी सारी वाटर बॉडीज में तो ये कितना ज्यादा जरूरी काम कर रहे हैं. यू कैन इजिली हैव अ लुक ऑन दैट. ओके, बीइंग फोटोसिंथेटिक, ये इंक्रीज करते हैं लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन देयर इमीडिएट एनवायरमेंट. यानी ये जहां पर भी रहते हैं उस इमीडिएट एनवायरमेंट में ये खाना बनाने के साथ साथ वहां पर ऑक्सीजन की सप्लाई को भी मेंटेन करते हुए चलते हैं, जिससे कि फूड की स्कैर्सिटी तो ना हो किसी को, और साथ साथ ऑक्सीजन भी मिलता रहे, जिससे वहां के ऑर्गेनिज्म सांस भी लेते रहें. दे आर ऑफ पैरामाउंट इंपॉर्टेंस एज प्राइमरी प्रोड्यूसर्स ऑफ एनर्जी रिच कंपाउंड विच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ फूड साइकिल ऑफ ऑल एक्वेटिक एनिमल्स. अब जाहिर सी बात है एनिमल्स भी रहेंगे आपके एक्वेटिक हैबिटेट में, यानी अगर आप पानी की बात कर रहे हो वहां पे मछली भी है, वहां पे काफी सारे और एनिमल्स हैं, काफी सारे एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं जो खुद का खाना खुद नहीं बना सकते. वो किस पर डिपेंड करेंगे? वो उन प्रोड्यूसर्स पर डिपेंड करेंगे जो ओशंस में, रिवर्स में या वाटर बॉडीज में रहकर खाना बनाते हैं. और वो खाना बनाने वाले ऑर्गेनिजम्स कौन है? माइन्यूट एल्गी या फिर माइन्यूट फाइटोप्लैंक्टॉन्स, और उन पर डिपेंड करेंगे आपके एनिमल्स. यानी कहीं ना कहीं ये जो है एल्गी, ये आपके फूड साइकिल का बेस बनाता है. यानी जब तक एल्गी खाना नहीं बनाएगा एनिमल्स को खाना नहीं मिलेगा. सारी की सारी बायोडाइवर्सिटी उथल पुथल हो जाएगी जब खाना बनना बंद हो जाएगा. इसीलिए ये प्राइम इंपॉर्टेंस के हैं, क्योंकि इनके बिना तो जीवन संभव नहीं है ओशंस के अंदर या फिर किसी भी वाटर बॉडी के अंदर. मैनी स्पीसीज सच एज पोर्फाइरा, लैमिनेरिया एंड सार्गासम आर अमंग 70 स्पीसीज ऑफ मैराइन एल्गी यूज्ड एज फूड. यहां पर आपको एक वर्ड पर फोकस करना है, दैट इज मैराइन एल्गी. यानी कि ये जो एलपीएस थे, यानी कि लैमिनेरिया, पोर्फाइरा,
एंड सार्गासम। एलपीएस एक ट्रिक है क्योंकि एलपीएस से एक केमिकल कंपाउंड है, आप लोग जानते होंगे शायद, लाइपोपॉलीसैकेराइड, ओके, मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। सो यहां पर क्या है, इस एलपीएस से आप लोग याद कर सकते हैं तीनों के तीनों नाम, दैट इज लैमिनेरिया, पोरफायरा एंड सार्गासम, जो कि आपकी मेराइन एल्गी हैं। और इनकी तरह और भी 70 मेराइन एल्गी की स्पीसीज हैं जो कि फूड के तौर पे यूज करी जाती हैं बाय वैरायटी ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। ये आपको यहां पर याद रखना है, ओके। देन गाइस, certain marine brown and red algae produce large amount of hydrocolloids, यानी जिनकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी खासी रहती है, यानी ये पानी को होल्ड करते हैं, पानी को सोक करते हैं, जैसे कि आपका एल्जिन। सो एल्जिन कौन बनाएगा, आपका ब्राउन एल्गी। आप इस तरीके से याद कर सकते हो कि ए और बी आपके कॉन्जिक्यूटिव अल्फाबेट्स हैं। सो ए फॉर एल्जिन इज गोइंग टू बी मेड बाय बी फॉर ब्राउन एल्गी। और या आप सीआर से याद कर सकते हो, सीआर मतलब क्लास रिप्रेजेंटेटिव, जैसे छोटी क्लासेस में मॉनिटर्स होते हैं वैसे हमारे यूनिवर्सिटी लेवल पे सीआर होते हैं। सो सी फॉर कैराजीन एंड आर फॉर रेड एल्गी, यानी आपका एल्जिन बनाएगा ब्राउन एल्गी और कैराजीन बनाएगा रेड एल्गी, जो कि कॉमन कमर्शियली यूज किए जाते हैं एज वाटर होल्डिंग सब्सटेंसेस। अगार जो आप जेल बनाने के लिए यूज करते हो वो भी आपका एक कमर्शियल प्रोडक्ट है जो कि जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया से बनाया जाता है। सो यार यहां पे देखो, आप नाम में ही जेल आ रहा है यहां पे, तो क्योंकि ये जेल लाइक सब्सटेंसेस बनाने में काम आएगा ना। सो जेल की आपकी एक्चुअल स्पेलिंग तो यही है, एंड ग्रेसिलेरिया। सो ये जो जी से स्टार्ट होने वाले 2 कंपाउंड्स हैं, जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, ये आपके माइक्रोब के जो आप बेसिकली कल्चर मीडिया बनाते हो जिसपे आप माइक्रोब्स ग्रो करते हो, उनको बनाने में काम आते हैं। आइसक्रीम्स वगैरह और जेलीज वगैरह बनाने में काम आते हैं जिससे उन्हें सॉलिडिफाई किया जा सके, क्योंकि आइसक्रीम लिक्विड होगी तो आप लोग खा नहीं पाओगे। सो दैट्स व्हाई इनको सॉलिडिफाई करना जरूरी है, जिसके लिए अगार की प्रिपरेशंस इंपॉर्टेंट रहती है। एंड द मोस्ट क्रूशियल क्वेश्चन जो कि पूछा गया है आपके एग्जामिनेशन में काफी बार, कि क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी। अब आपको पता है प्लांट्स मोस्टली मल्टी सेलुलर होते हैं, लेकिन यूनिसेलुलर के कुछ एक्सेप्शंस मिलेंगे आपको एल्गी के अंदर। सो क्लोरेला इज अ यूनिसेलुलर एल्गी जो कि आपका प्रोटीन में रिच होता है। सो ये जो है आपका स्पेस ट्रेवलर यूज करते हैं, क्योंकि यूनिसेलुलर है तो इसके छोटे छोटे आप जो है कैप्सूल्स बनाकर रख सकते हैं, और स्पेस में जो जा रहे हैं जाहिर सी बात है वहां पर प्रोटीन का कोई भारी सप्लीमेंट नहीं लेके जा सकते, तो छोटी छोटी कैप्सूल जो है उनके डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट को पूरा करती रहती हैं। 3 मेन क्लासेस होती हैं दोस्तों आपकी एल्गी की, दैट इज क्लोरोफाइसी, जिसे आप ग्रीन एल्गी बोलते हो, क्लोरो का मतलब ग्रीन, रोडो, तो रोडो में आर और डी आ रहा है, मतलब ये रेड एल्गी है, और फायो जो आपका बचा दैट इज योर ब्राउन एल्गी। इन तीनों के बारे में आने वाले लेक्चर्स में हम लोग डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे इन तीनों को बहुत ही डिटेल में समझ सके। ऑलराइट गाइस, तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दो इस वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, एंड प्लीज मेक श्योर दैट यू हिट द बेल आइकन। और अगर आप अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो विपिन नाम के कोड को यूज करना ना भूलें और अपने दोस्तों के बीच में इस कोड को जरूर फैलाएं। और टेलीग्राम पर अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो द लिंक इज प्रोवाइडेड इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। आप टेलीग्राम पर हमारे नीचे दिए हुए लिंक पर जाकर कनेक्ट हो सकते हैं और आप हमसे जो है अपडेटेड रह सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइज, लॉट्स ऑफ लव, आई विल कैच यू इन द नेक्स्ट वीडियो।